ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गया है, जहां उनके हालिया बयान को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम कोर्ट में एक शिकायत याचिका दायर किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, शिकायत में क्या कहा गया है और अब अदालत में आगे क्या होगा, आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर से बाबा रामदेव से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। उत्तराखंड स्थित पतंजलि योग पीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव, जिनका मूल नाम रामकृष्ण यादव है, उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम कोर्ट में एक शिकायत याचिका दायर किया गया है। यह शिकायत याचिका उनके हाल ही में दिए गए उस बयान को लेकर दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिकायतकर्ता का नाम तमन्ना हाशमी है, जो मुजफ्फरपुर के अय्यारपुर थाना क्षेत्र के हिकनपुर के निवासी हैं। शिकायत याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव द्वारा विभिन्न समाचार चैनलों पर दिए गए एक बयान में एक विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक विवादित टिप्पणियां की गई हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन बयानों से न केवल उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। शिकायत याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान समाज में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत से इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं अदालत की कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट ने इस शिकायत याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अदालत ने इस मामले में विस्तृत विचार और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख तय की है। यानी अब 21 जुलाई को अदालत इस बात पर विचार करेगी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और क्या इस मामले में बाबा रामदेव को समन जारी करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिलहाल अदालत ने बाबा रामदेव को दोषी नहीं ठहराया है और न ही उनके खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित किया है। अभी यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के शुरुआती चरण में है। अदालत पहले शिकायत, उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयानों पर विचार करेगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। भारत की न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप तब तक केवल आरोप ही माने जाते हैं जब तक अदालत तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोई निर्णय देती। ऐसे मामलों में अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कानून के अनुसार फैसला करती है। इसलिए फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 21 जुलाई होगी, जब कोर्ट इस याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी। तो फिलहाल बाबा रामदेव के बयान को लेकर दायर यह शिकायत याचिका न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है और अब सबकी नज़र 21 जुलाई की सुनवाई पर होगी, जहां अदालत आगे की कानूनी दिशा तय करेगी। क्या कोर्ट इस मामले में समन जारी करेगा या कोई अन्य आदेश देगा, इसका फैसला सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।